स्टॉक को डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करें ट्रेडिंग व्यू पे, उस पर ये इंडिकेटर अप्लाई करें। अप्लाई करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एंट्री क्या बन रहा है, स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। सो कंपेयरिंग टू एनी अदर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, VCP इज़ एक्चुअली वेरी मच प्रॉफिटेबल। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिला था विच वॉज ऑन 13 जुलाई 2020। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जिसके बारे में आपने पहले सुना तो है, लेकिन आपने कभी इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसके रियल पावर को कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, इसको कभी ठीक से समझा नहीं है, और समझा भी है तो कभी से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हम लोग बात करेंगे मार्क माइनरविनी का स्ट्रैटेजी के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करता है, क्यों ये स्ट्रैटेजी बाकी सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इट कैन बी फॉर 3 months, 6 months, 9 months और मे बी एन ईयर, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, राइट। इसके पहले हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड हमारा moneymetricscloud.com जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कई सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, प्रो ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे moneymetricscloud.com पे जाएं एंड आज ही खुद को रजिस्टर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आज ही लिंक को एक्सेस करें एंड खुद को रजिस्टर करें। इसके 2 लिंक दिए हुए हैं, अगर कोई एक लिंक काम नहीं करता है तो जो उसका दूसरा लिंक है आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे कि टेस्ला हो गया, जैसे कि गूगल हो गया, अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इन्हें एनालिसिस करना चाहते हैं बट आपको मालूम नहीं है कि इसको एनालाइज कैसे करें, क्या पैरामीटर्स देखना है। हमको मालूम तो है कि इंडियन स्टॉक्स को कैसे पैरामीटर्स चेक करते हैं हम लोग, इसके कई सारे इंडियन ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट वी डू नॉट नो लाइक एग्जैक्टली हाउ टू एनालाइज द US स्टॉक्स और मे बी द यूरोपियन स्टॉक्स ऑनलाइन। सो इन सभी एनालिसिस के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं stockanalysis.com। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ग्लोबल मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट का TCS हो, या फिर US मार्केट का टेस्ला हो, या फिर यूरोपियन मार्केट का BMW हो, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, उसका हिस्टोरिकल प्राइस चेक कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप आज ही इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं देन आप हमारा डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है moneymetrics10। इसका इस्तेमाल से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो देरी किस बात की, आज ही जाए एंड रजिस्टर करें। एंड फाइनली हम लोग आपके लिए एक नया सर्विस लेके आ रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो बहुत सॉलिड है, बहुत अनोखा है आपके हिसाब से, लेकिन आप उसे अभी तक ऑटोमेट नहीं कर पाए हैं, आपको एक ऑटोमेशन प्रोसेस चाहिए जिसके मदद से आप अपने पूरा स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करके पूरा निश्चिंत होकर ट्रेड कर सकते हैं, आपको रोज़ मैनुअली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इन सच अ केस यू कैन एक्चुअली अप्रोच अस। You can send an email to us and we can discuss further on how to automate your trading strategy. It can be an FNO strategy, it can be a swing trading strategy, or it can be any investment strategy that you are actually following right now. So आप definitely हमें reach out करें at our email address and we will explain you how to automate your strategy. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ, जो कि है एक बहुत ही इम्प्रेसिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एंड इस स्ट्रैटेजी का जो क्रिएटर है वो कोई और नहीं बल्कि मार्क माइनरविनी है। एंड इस स्ट्रैटेजी का बेसिकली जो नाम है वो है VCP प्लस सीपा, SEPA। VCP स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एंड सीपा स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। सो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मिलता है जिसकी मदद से हम लोग स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन द स्टॉक्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द FNO सेगमेंट राइट नाउ, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कैश मार्केट सेगमेंट, राइट। सो ये जो स्ट्रैटेजी क्रिएटर है जिनका नाम मार्क माइनरविनी है, इन्होंने इस स्ट्रैटेजी के बल पे 2 बार US इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप जीता है। पहली बार इन्होंने 155% रिटर्न बनाया था इन 1997 एंड दूसरी बार इन्होंने 334% ऑडिटेड रिटर्न बनाया था इन 2021। सो इस पैटर्न के मदद से इन्होंने काफ़ी अच्छा और दमदार रिटर्न बनाया था स्टॉक मार्केट में। एंड आज के टाइम पर अगर हम 155% के बारे में बात करते हैं तो ये बस सपने के जैसा लगता है।
बट ये कोई सपना नहीं है, ये एक्चुअली में हकीकत है, क्योंकि ऐसा हो चुका है तो ऐसा दोबारा भी किया जा सकता है अगर हम इस स्ट्रैटेजी को ऑन पेपर डॉट आउट करके इसे एक्सप्लेन करें एंड इस पे एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसमें 4 स्टेजेस है। एवरी स्टॉक गोज थ्रू 4 स्टेजेस। बेसिंग, that is the first stage. Second stage is the uptrend. Third stage is the distribution and fourth stage is the decline. So सबसे पहले बेस क्रिएट होता है, उसके बाद एक अपट्रेंड आता है स्टॉक में, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है स्टॉक में, एंड देन देयर इज ए डाउनग्रेड इन द स्टॉक. Most of the time when we are using any other strategy like the 52-week low strategy, we are basically in the fourth stage of the stock, which is basically the declining phase, and that is where we are actually stuck in the stocks, right? So जैसे कि मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो मैं बहुत सालों से 52 वीक लो स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता हूँ। 52 वीक लो स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल का स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में 52 वीक लो स्ट्रैटेजी आपको कभी भी ट्रेड नहीं दे पाएगा, बिकॉज 52 वीक लो स्ट्रैटेजी का मतलब ही यही है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक हुज प्राइस इट्स स्टैंडिंग एट द 52 वीक लो लेवल। और ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा सिचुएशन देखने को बहुत कम मिलता है, स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ बुल रन, राइट। एंड अगर फॉलिंग मार्केट है तो फॉलिंग मार्केट में आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन उस केस में आपको मोस्टली लॉस होगा, बिकॉज स्टॉक्स ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ भाग रहे होंगे। तो 52 वीक लो स्ट्रैटेजी भी कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। हालांकि अगर इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करें तो कुछ समय के बाद 2 से 3 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न होता है, कई केसेस में 6 महीने में ही रिटर्न आपको मिल जाता है, राइट। चलिए इसको कंपैरिजन करते हैं विद अदर स्ट्रैटेजीज। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, वी हैव ए कंपैरिजन चार्ट वेयर वी हैव द VCP प्लस सीपा स्ट्रैटेजी लाइन विच इज़ द ग्रीन लाइन, देन वी हैव द निफ्टी 50 बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। अगर ऐसे कोई बंदे हैं यहाँ पे जो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजिंग म्यूचुअल फंड्स या फिर exchange traded funds ETFs, then they can actually follow this trend as well. निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो कितना रिटर्न बनता, 52 वीक लो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो क्या रिटर्न बनता, एंड SMA दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को इस्तेमाल करते तो फिर क्या रिटर्न बनता। सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2020 we started with all the 4 types of strategy which is VCP, Nifty 50, 52 week low and SMA crossover। SMA crossover में हम लोग 50 and 200 का crossover इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इसकी मदद से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्पल लाइन है उसके हिसाब से हम ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाए, विच इज़ एक्चुअली 108%, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल बेस प्राइस था ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वो था 100 रुपीज़, एंड 100 रुपीज़ में हम लोगों ने सिर्फ 8 रुपये ही प्रॉफिट बनाए हैं। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें 52 वीक लो स्ट्रैटेजी, तो उसका जो रेंज यहाँ पे बन रहा है ब्लू लाइन के हिसाब से, तो ब्लू लाइन का जो यहाँ पे बन रहा है वो है 133, यानी कि सिर्फ 33% रिटर्न यहाँ बना है। उसके बाद अगर हम लोग निफ्टी 50 का बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो उसके हिसाब से हमारे पास 100 रुपये पे 34% का रिटर्न बना है, एंड अगर हम VCP प्लस सीपा स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो इसके हिसाब से हमारे पास 145 यानी कि टोटल 45% का रिटर्न बना है। सो कंपेयरिंग टू एनी अदर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, VCP इज एक्चुअली वेरी मच प्रॉफिटेबल when it comes to swing trading. We are not talking about the FNO segment here, right? And then if we check the CAGR, compounded annual growth rate also, then we can see that the VCP plus SEPA strategy actually beats every other swing trading strategy in the market. So हमने सब डेटा देख लिया, सब कुछ समझ लिया कि एग्जैक्टली ये क्या है एंड ये कैसे काम करता है। चलिए इसे अब हम समझते हैं। द 4 पार्ट एंट्री फिल्टर। सो यहाँ पे एक 4 पार्ट एंट्री फिल्टर है SEPA। S का मतलब होता है स्पेसिफिक एंट्री प्राइस, E का मतलब होता है अर्निंग्स, P का मतलब होता है प्राइस एक्शन, A का मतलब होता है अनाउंसमेंट या फिर कैटलिस्ट। ये चारों स्टेजेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जो आपको रिस्क लेना है स्टॉप लॉस के हिसाब से वो है 7 to 8% बिलो एंट्री, ऑलवेज नो एक्सेप्शन। 7 से 8% उससे ज़्यादा का आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। देन आफ्टर द फर्स्ट 20% गेन यू विल सेल 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, राइट। सेल 40% ऑफ योर पोजिशंस एट 20% गेन। जैसे ही आपको 20% का प्रॉफिट दिखता है आप इमिडिएटली
अपने इन्वेस्टमेंट का 40% हिस्सा बेच दे मार्केट में, एंड जो बाकी 60% है उसको आप राइड करें विथ ए 20 SMA, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज line, and then if the price even follows and drops below that line, then you sell the remaining value of your investment. So इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं यूजिंग द सीपा स्ट्रैटेजी। अब इसे अप्लाई कैसे करना है मैनुअली? अगर आप इसे मैनुअली अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका अप्लीकेशन का जो सबसे सिंपल प्रोसेस वो ये है, आप इस्तेमाल करें Screener.in एंड ट्रेडिंग व्यू। Screener.in से आप फिल्टर कर सकते हो वो सभी स्टॉक जिस पे ये पैरामीटर अप्लीकेबल है, एंड देन ट्रेडिंग व्यू से जाके आप उन सभी स्टॉक्स का ट्रेंड चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर ट्रेंड अभी अप्लीकेबल है या नहीं। मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर बनाया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। सो दोस्तों ये है ट्रेडिंग व्यू, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग एक इंडिकेटर देख पा रहे हैं। ये इंडिकेटर हमने बनाया है आपके लिए, एंड इस इंडिकेटर का नाम आप देख सकते हैं MM, यानी कि मनी मैट्रिक्स VCP प्लस SCPA सीपा। सो ये जितना भी प्रोसेस हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ये पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे ऑटोमेट हो जाता है। यहाँ पे आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही Screener.com पे या फिर आपके हिसाब से जो भी स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी लार्ज कैप स्टॉक, आप उस स्टॉक को डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करें ट्रेडिंग व्यू पे, उस पर ये इंडिकेटर अप्लाई करें। अप्लाई करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एंट्री क्या बन रहा है, स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट क्या बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ओपन करके रखा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी करंटली कहाँ पे एंट्री चल रहा है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिला था which was on 13 July 2020, and with this entry there is a stop loss also mentioned. Stop loss is mentioned here, and with that stop loss we can see the first target mentioned here and the second target mentioned here. इस स्ट्रैटेजी में मैंने एक चीज़ नोटिस ये किया है कि इसमें कई बार टारगेट 2 यानी कि सेकंड टारगेट अचीव नहीं हो पाता है, हमें फर्स्ट टारगेट पे ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है। ये रिस्क आप खुद से उठा सकते हैं, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आपको फर्स्ट टारगेट में ही पूरा 100% इन्वेस्टमेंट बेच के निकल जाना है या सेकंड टारगेट तक होल्ड करना है। कई बार सेकंड टारगेट तक ये नहीं पहुंच पाता, जो कि मैंने एनालाइज किया है। और मैंने ये भी देखा है कि इस स्ट्रैटेजी में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं, लाइक 2-3 साल में एक बार आपको एक ट्रेड मिलेगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इफ़ यू आर यूजिंग फॉर योर यूज़ इन दिस मार्केट, राइट। सो ये एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे ये ट्रेड मिला इन द ईयर 2021। चलिए चेक करते हैं कुछ और स्टॉक, जैसे कि TCS हो गया। तो ये TCS का स्टॉक है दोस्तों, एंड यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी सिग्नल नहीं दिखा रहा है। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं, पीछे जाके देखते हैं कि कोई सिग्नल इन द पास्ट आया था या फिर नहीं आया था, राइट। देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इन द पास्ट एक सिग्नल आया था जो कि 2021 में आया था, एंड वी कैन सी द डेट विच इज़ 4 अगस्त 2021। यहाँ पे ये बाइंग का सिग्नल है, यानी कि एंट्री लेवल का सिग्नल है। दिस इज़ द प्लेस वेयर द एंट्री लेवल इज़ देयर, एंड वी कैन सी द स्टॉप लॉस ऑल्सो देयर, एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट द टारगेट वाज अचीव्ड। सो एक चीज़ यहाँ पे एक और नोटिस करने के बाद ये है कि यहाँ पे टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। 20% रिटर्न इज़ वेरी इजीली मेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करते हो इन गुड कंपनीज़, in fundamentally strong companies, then this strategy can make a lot of money for you. हर एक स्टॉक से अगर 20% बना लिया तो बहुत आराम से आपका CAGR will actually land in a very good space, right? And इसके साथ साथ अगर आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका जो ट्रेडिंग व्यू का जो लिस्ट है उस लिस्ट में कम से कम 15 से 20 क्वालिटी स्टॉक्स को ज़रूर रखें। 50-60 भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि अगर आप 50-60 स्टॉक रखते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उस स्टॉक पे क्लिक करें एंड ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि चार्ट पे कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डैशबोर्ड भी क्रिएटेड है, जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि VCP प्लस सीपा स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। अभी करेंटली इस स्टॉक में तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह हर एक पैरामीटर पे हमको क्रॉस साइन दिख रहा है। जब सभी पैरामीटर मैच कर जाएंगे तभी हमको यहाँ पे एक सिग्नल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में वो ये काम करता है। अब क्वेश्चन है कि आपको इंडिकेटर कैसे मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इस इंडिकेटर में तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें,
एंड हम जल्द से जल्द ये इंडिकेटर आपके लिए मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ द इंडिकेटर दैट एक्चुअली फॉलोज दी VCP प्लस CPA स्ट्रैटेजी वेरी स्ट्रिक्टली। इसमें कुछ और पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं है। इसका जो कोड है एग्जैक्ट पाइथन स्क्रिप्ट का कोड वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड यू कैन एक्चुअली चेक द कोड फ्रॉम योर सेल्फ एंड यू कैन डिसाइड वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, राइट। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजी, लाइक इफ़ दिस स्ट्रैटेजी इज़ गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं यूजिंग ए सिंपल स्ट्रैटेजी लाइक मे बी यू जस्ट बाय एंड होल्ड निफ्टी, or you just follow a crossover strategy, or maybe you are using a 52-week low strategy, उसके कंपैरिजन में ये स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से कहाँ फिट बैठता है। डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ देयर इज एनी असिस्टेंस यू रिक्वायर्ड regarding your automation part for automating the strategy that you are following on a daily basis, do send an email to us and we will try to assist you on that as well. Thank you so much for watching, guys. We will meet again soon in the next video.